हेलो सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था और उसका हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था। ठीक है, आज हम करने लगे हैं इसके सेकंड पार्ट को। इसके सेकंड पार्ट में आप लोग जैसे देख सकते हैं कि दोनों जो क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट चेंज हैं। इसका यूनिट सेंटीमीटर है और इसका यूनिट मीटर है। जबकि हमने रेशियो की डेफिनेशन में पढ़ा था कि रेशियो क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। ठीक है, तो दोनों की क्वांटिटीज की जो काइंड है वो सेम होनी चाहिए। और काइंड का मतलब क्या है, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो यूनिट दोनों का डिफरेंट है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इन दोनों के यूनिट को सेम करना पड़ेगा। हम चाहे दोनों को सेंटीमीटर में चेंज कर दें या दोनों को मीटर में चेंज कर दें। तो मैं पहले इनके यूनिट को सेम करने लगा हूँ, जिसके लिए मैं मीटर को चेंज कर दूंगा सेंटीमीटर के अंदर। ठीक है, तो आए करते हैं, तो चेक करते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 450 सेंटीमीटर रेशो। अब मीटर है ना, उसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर देते होते हैं 100 के साथ। ठीक, क्योंकि इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो अब ये मीटर नहीं रहेगा, अब ये हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं ना, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसलिए हमने मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सो अब क्या होगा, अब ये आ जाएगा 450 सेंटीमीटर रेशो 300 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यूनिट सेम हो गए हैं, तो अब कल वाला सेम प्रोसीजर वही है सारा, कि हम लोग इनको डिवाइड करके करेंगे और सेम वैल्यू से डिवाइड करना है, जैसे मैंने कल भी बताया था आप लोगों को। तो अब ये चेक करते हैं दोनों किस पे डिवाइड होते हैं। यहाँ पे लास्ट में 0 है, यहाँ पे लास्ट में 0 है। याद रखिएगा, किसी नंबर के लास्ट में 0 हो तो वो 5 और 10 दोनों से डिवाइड हो सकता है, मतलब 5 के मल्टीपल से। ठीक है, 5 से, 10 से, 15 से, वो हम चेक देखेंगे कि वैल्यू कितनी बड़ी है। ठीक है, अब इन दोनों के साथ 0 है, तो इसका मतलब 10 पे डिवाइड हो सकते हैं, तो हम इन दोनों को 10 पे डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ पे ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रह गया 45 सेंटीमीटर रेशो 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखें ये दोनों मजीद डिवाइड हो सकते हैं, तो बिल्कुल ये 5 के टेबल पे मजीद डिवाइड होते हैं, तो इन दोनों को हम 5 पे डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 5, और यहाँ पे भी डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, ये दोनों कट गए, 5 9 45, यहाँ से ये कट गया, 5 6 30। ठीक है, यहाँ पे अब रह गया 9 सेंटीमीटर रेशो 6 सेंटीमीटर। अब चेक करेंगे कि क्या ये दोनों भी डिवाइड होते हैं, तो बिल्कुल ये दोनों भी डिवाइड होते हैं। किस पे होते हैं ये दोनों, 3 के टेबल पे, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं 3 से, सेम इसको भी 3 से। ठीक है, तो ये हो गया 3 1 3, 3 3 9, और ये हो गया 3 1 3, 3 2 6। ठीक है, तो अब यहाँ पे रहेगा 3 सेंटीमीटर और यहाँ पे रह गया 2 सेंटीमीटर। ये मैं यहाँ साइड पे करने लगा हूँ। ठीक है, हमारे पास आ गया 3 सेंटीमीटर रेशो 6 सेंटीमीटर, सॉरी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 3 और 2 तो किसी टेबल पे नहीं कटते ना, तो इसका मतलब है ये हमें रेशियो की लोएस्ट फॉर्म आ गई है। ठीक है, अब हमने इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है, तो फ्रैक्शन में सेम एज इट इज जैसे हमने कल किया था, कि हम कर देंगे 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये इसकी फ्रैक्शन बन गई, सो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को जी। तो ये है हमारा 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे किलोग्राम है, यहाँ पे भी किलोग्राम है, बट साथ इसके ग्राम भी है, मतलब इनका यूनिट जो है वो सेम नहीं है। दो वैल्यूज हैं, तो इनके यूनिट को हम लोग सेम करेंगे। ठीक है, यूनिट को सेम करने के लिए एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जब भी यूनिट सेम करने हैं तो हमने हमेशा बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में चेंज करना है। ठीक है, उससे क्वेश्चन ईजी हो जाता है, वो सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो हमेशा बड़ा यूनिट जो है वो छोटे यूनिट में चेंज होगा, मीन्स कि हम किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको रेशो की फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, 4 किलोग्राम रेशो 2 किलोग्राम एंड 750 ग्राम। ठीक है, एज यू नो कि जो 1 किलोग्राम होता है वो इक्वल टू होता है 1000 ग्राम के इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमें किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना तो हमें इसको 1000 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1000, और अब ये किलोग्राम से क्या हो गया, ग्राम हो गया। ठीक है, अगेन रेशियो 2 किलोग्राम है, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 1000 के साथ। ठीक है, ये भी अब ग्राम में चेंज हो गया, लेकिन इस 2 kg के साथ हमारे पास 750 kg भी था, तो ये अगर ग्राम में चेंज हुआ है तो इसमें ये भी तो ऐड होगा ना। ठीक है, फिर ही तो हमें 2 kg 750 ग्राम कितना बनता है वो पता चलेगा, तो इसके लिए हमें इसको ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 750 ग्राम।
ठीक है। तो ये 4 को मल्टीप्लाई किया इससे तो ये हो गया 4000 ग्राम, रेशो मल्टीप्लाई कर दिया ये हो जाएगा 2000 ग्राम प्लस 750 ग्राम। ठीक है, अब ये दोनों ऐड होके हो जाएंगे, हो जाएगा 4000 ग्राम, सॉरी ये तो ऐसे ही रहेगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2750 ग्राम। ठीक है, अब हमने इन दोनों का यूनिट जो है वो सेम कर दिया। ठीक है, अब हमें इसको लोएस्ट फॉर्म में या आप कह सकते हैं इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना। ठीक है, तो वो कैसे लेके आएंगे उसके लिए हम लोग देख सकते हैं इसके लास्ट में भी 0 है, उसके लास्ट में भी 0 है, तो अगर लास्ट में 0 है तो हम लोग 10 से डिवाइड कर सकते हैं, तो दोनों को हम लोग 10 से डिवाइड कर देंगे, तो यह आ जाएगा 4000 ग्राम डिवाइडेड बाई 10 और सेम यहाँ पे 2750 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, अब क्या होगा 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये 0 इस 0 से भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 400 ग्राम रेशो 275 ग्राम। ठीक है, अब ये दोनों आप लोग जानते हैं जिसके लास्ट में 0 और 5 हो वो 5 के टेबल पे हो जाता है डिवाइड। ठीक है, तो हम इन दोनों को 5 पे डिवाइड कर देंगे, यहाँ से ये 5 पे डिवाइड हो गया और यहाँ से ये भी 5 पे डिवाइड हो गया। ठीक है, अब कटिंग हो जाएगी इसकी, 5 8 40, साथ इसके क्या आ जाएगा 0 और यहाँ पे 5 5 25, 2 कैरी आ जाएगा और अगेन 5 5 25। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 80 ग्राम रेशो 55 ग्राम। ठीक है, अब ये दोनों भी 5 के टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं, तो इनको हम 5 के टेबल पे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 1 5, यहाँ पे 3 कैरी आ जाएगा और 5 6 30। ठीक है, और यहाँ पे 5 1 5 एंड 5 1 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा 16 ग्राम रेशो 11 ग्राम। ठीक है, अब जैसे आप लोग जानते ही होंगे कि ये दोनों किसी और दूसरे टेबल पे डिवाइड सेम टेबल पे डिवाइड नहीं हो सकते, इसलिए हम इसको इधर ही छोड़ देंगे, तो ये बन गई हमारी रेशो की लोएस्ट फॉर्म। अब इस लोएस्ट फॉर्म को हम फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 16/11। ठीक है, एंड दिस इज अवर आंसर। ठीक है, सो गाइस उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर से किसी किस्म की हेल्प मिल रही है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को शेयर किया करें ताकि आपकी हेल्प हो रही है तो बाकियों की भी हेल्प हो, और लाइक भी लाजमी कर दीजिए करेगा। साथ कमेंट बॉक्स में मेरे लेक्चर में किसी किस्म की कोई कमी नज़र आ रही है आपको, किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही है, अपनी तरफ से कोई एडवाइस करना चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखें। ठीक है, और अगर किसी को मेरे बारे में जानना है, ठीक है, तो मेरी एक दूसरे चैनल की वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस लिंक में मैंने अपना कंप्लीट इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, तो आप वहां से मेरे बारे में जान सकते हैं। और जिसको प्रीवियस लेक्चर चाहिए तो मैं अपनी हर वीडियो में अपने प्रीवियस लेक्चर्स का जो वो है लिंक्स होते हैं वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देता होता हूँ, तो आप वहाँ से मेरे प्रीवियस लेक्चर ले सकते हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।